देश में अगर सांप्रदायिक सियासत शुरू हो जाए तो समझ लो कहीं चुनाव आ गए हैं। और जिस राज्य में चुनाव है वहां इस तरह की सियासत कुछ ज्यादा ही हिलोरे मारती दिखाई देगी। खास तौर पर बीजेपी से जुड़े नेताओं के बयान, धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले बयान सामने आने लगते हैं। जैसा कि बिहार में अब कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव के ऐलान में चंद घंटे का ही समय बचा हुआ है और इस बीच अब एक धार्मिक मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाने की तैयारी हो गई है। जैसे कि बिना धार्मिक मुद्दे के बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में टिकना मुश्किल ही हो जाएगा। और इस बार बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा सबसे पहले उठाया गया है वो है बुर्के का। वैसे बुर्के को कोई पहली बार बीजेपी चुनावी मैदान में मुद्दा नहीं बना रही है, पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ये बेहद खास है क्योंकि पहली बार बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से बुर्के को मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जेडीयू के चलते यहां बीजेपी धार्मिक बयानबाजी से बचती दिखती थी, लेकिन अब जब नीतीश कमजोर हो गए हैं तो बुर्के के सहारे बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गई है। तो बुर्के पर शुरू हुई इसी सियासत पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर पहुंची तो बीजेपी ने ऐसी मांग रख दी जिस पर बवाल मचना तय है। हालांकि इस मांग पर बीजेपी खुद अलग थलग ही पड़ गई है और उसके अपने सहयोगी इस मांग पर उसके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर यह माना जा रहा है कि राज्य में माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने की बीजेपी की ये कोशिश उसे भारी पड़ने वाली है। अब सबसे पहले तो मामला क्या है ये जानते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने एक मांग रख दी है और वो मांग ये है कि बुर्का पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं का महिला अधिकारी फोटो मिलान करे। दिलीप जायसवाल ने बताया कि चुनाव आयोग के सामने उन्होंने क्या मांग रखी है या बीजेपी ने क्या मांग रखी, क्या कुछ बोले वो पहले सुन लेते हैं। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बीजेपी की इस मांग पर बवाल मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कर दी। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि बीजेपी राज्य का माहौल खराब करना चाहती है। राजद के लोकसभा नेता अभय कुशवाहा हैं, प्रवक्ता चित्तरंजन गगन और मुकुंद सिंह ने आयोग से मुलाकात भी की। कुशवाहा ने बुर्का विवाद पर कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। हाल ही में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया गया और सभी मतदाताओं को नए फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। पहचान कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। क्या कुछ बोले हैं आरजेडी नेता, सुनिए। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहां से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है। अब आरजेडी ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी का कहना है कि बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब जब बीजेपी को अपनी हार दिखने लगती है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो कोई विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, बीजेपी धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ती है। दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करती है, जिससे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटक सके और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत पैदा कर सके। जो जातियों में बटे हुए हैं वो धर्मों में बंट जाएं और इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाए। और ऐसा ही इस बार फिर बीजेपी कर रही है। जानकारों का कहना है कि बिहार में भी ऐसे ही हालात, तमाम सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जमीनी हालात ये बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन एनडीए को पछाड़ रहा है। यहां तक कि सीएम फेस के लिए सबसे पहली पसंद तेजस्वी यादव बने हुए हैं। खुद पीएम मोदी की लोकप्रियता घट गई है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। यहां तक कि अमित शाह जब बिहार दौरे पर पहुंचे तो उनके सामने भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र हुआ। यानी जनता की जुबान पर, जनता के दिमाग पर इस वक्त महागठबंधन छाया हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार बिहार की जनता को मजबूत विकल्प दिखाई दे रहा है। इसीलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा छाया हुआ है और उसी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को हवा करने के लिए ही बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है। और बीजेपी को जब कुछ समझ नहीं आया तो बीजेपी ने बुर्का विवाद खड़ा कर दिया।
अब ऐसे दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि बीजेपी पहले भी ऐसा ही कर चुकी है। आपको याद होगा यूपी विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हुए थे, उससे पहले अचानक से ही कर्नाटक में हिजाब विवाद को तूल दिया गया था और हिजाब विवाद जो शुरू हुआ वो फिर धीरे धीरे पूरे देश में छा गया था। यूपी तक ये विवाद पहुंचा और चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिला। बीजेपी जो हारती हुई दिख रही थी, समाजवादी पार्टी की लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव बीजेपी जीत गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फिर जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उस समय भी बीजेपी ने बुर्का विवाद खड़ा कर दिया था और यूपी के इस चुनाव ने बुर्के को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। समाजवादी पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया था, बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जाहिर की थी। तो इस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मांग पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि सपा हार की संभावना को देखते हुए पेशबंदी पर उतर आई है। यहां तक कि यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी की चिट्ठी को लेकर हमला बोल दिया था और कहा था कि ये भ्रमित है, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उसकी पुरानी आदत है। और इसका असर भी दिखाई दिया। जो बीजेपी 2022 में विधानसभा चुनाव में कमजोर दिख रही थी, वही बीजेपी 2024 में जब उपचुनाव हुए तो इस पर बीजेपी को फायदा मिला था। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने ठीक ऐसी ही मांग उठाई थी। साथ ही दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें मांग की गई थी कि मतदान वाले दिन दिल्ली में जो भी बुर्का पहनकर या मुंह पर मास्क लगाकर मतदान करने आए, उसकी पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, यूपी में सपा की छवि को खराब किया, समुदाय विशेष का हितैषी करार दिया समाजवादी पार्टी को। नतीजा, उपचुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली और अब वही हाल बीजेपी बिहार में भी करना चाह रही है। बिहार की जनता को बांटने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, उसको समुदाय विशेष का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटक जाए और चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो, ना कि मुख्य मुद्दों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आने चाहिए थे, जैसे कि विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, गठबंधन समीकरण है, उनसे पहले बुर्के ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी इसे पारदर्शी मतदान की दिशा में कदम बता रही है, यानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसे करके निष्पक्ष चुनाव होंगे, लेकिन आरजेडी इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति कह रही है। और आगामी दिनों में चुनाव आयोग की सिफारिशों और दलों की रणनीतियों से यह तय होगा कि बुर्का पहचान विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर चुनावी नैरेटिव को नई दिशा देता है। और अब मुख्य सवाल ये कि क्या बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? क्या उसे इससे फायदा मिलेगा? तो जानकारों का मानना है कि यहां बीजेपी को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है, उल्टा बीजेपी अकेली पड़ गई है क्योंकि उसके अपने सहयोगी इस मुद्दे पर उसके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बिहार में बीजेपी यूपी जैसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मजबूत नहीं है। यहां उसे सहयोगियों की सख्त जरूरत है और सहयोगी भी जानते हैं कि अगर इस मांग पर बीजेपी के साथ आ गए तो जेडीयू का, एलजेपीआर का जो कोर वोटर है, यानी जो मुस्लिम वोटर है, वो पूरी तरह से छिटक जाएगा। पहले ही वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है, इसलिए ना तो जेडीयू, ना ही एलजेपीआर, ना ही हम, किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इस मुद्दे से बीजेपी के सहयोगियों ने ही दूरी बना ली है। इसलिए बीजेपी अलग थलग पड़ गई है, अकेले पड़ गई है और माना जा रहा है कि बीजेपी को इस मुद्दे से बड़ा नुकसान हो सकता है। यह मुद्दा बैकफायर कर सकता है। और रही बात बीजेपी की मांग पूरी होने की, तो ना तो यूपी ना किसी और जगह ये मांग पूरी हुई थी, ना ही बिहार में होने की उम्मीद है। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। बावजूद इसके बीजेपी बिहार में हिंदू मुस्लिम करने के लिए बुर्का को बिहार चुनाव में लेकर आई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।